वेलकम बैक क्लास। ये है लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 जो है वो हम बात करेंगे आज केमिकल रिएक्शंस को लेकर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस किसकी? एल्कीन्स की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एक जनरल मैकेनिज़्म देख लें कि किस मैकेनिज़्म को ये प्रेफर करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल मैकेनिज्म क्या फॉलो करेगा ये एल्कीन। वेल, अगर आप देखो एल्कीन का स्ट्रक्चर, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया ये। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हुआ, तो नेगेटिव चार्ज हुआ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है ई प्लस का, ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल पे जाएगा तो ये क्या कर लेगा, इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा कार्बन। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, और मान लीजिए यहाँ मैंने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल आ गया ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और तो इसको हम कहते हैं किसका बनना, कार्बो केटायन बन गया ये। अब कार्बो केटायन बन गया तो इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आराम से आ सकता है अटैक करके। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जो मुझे बनेगा वो हो जाएगा मेरा कार्बन कार्बन, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रिएक्शन तो बड़ी सिंपल जाती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोफाइल की, ई प्लस की बात करूँ इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली मैं बात कर रहा हूँ। एच प्लस हो सकता है, बी आर प्लस भी हो सकता है, सी एल देखेंगे हम, ये सब सी एल प्लस भी हो सकता है। और अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ नेगेटिव चार्ज की, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल में आपका बी आर नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, सी एल नेगेटिव भी आएगा, एच ओ नेगेटिव आएगा, तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक, तो ये एक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आगे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एल्कीन्स जो होती है ना, वो जनरली कौन सी रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन देती है। तो हम बात करेंगे एल्कीन की एडिशन रिएक्शन की। एल्कीन प्रिफर टू गिव एडिशन रिएक्शन बिकॉज अनसैचुरेशन है तो चाहता है कि सैचुरेट हो जाए, तो एडिशन रिएक्शन को ही प्रिफर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है जी, तो एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन मतलब कि हैलोजन के साथ रिएक्शन है। तो एक जनरल इक्वेशन में इसका लिख देता हूँ पहले कि जनरल इक्वेशन क्या बनाएगा ये। तो सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये है मेरे पास एल्कीन है ये।
इसके साथ एक हेलोजन लेना है मुझे, तो हेलोजन जो है वो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जुड़ जाएगा, तो एक तरफ हो जाएगा ये RCH X और दूसरी तरफ हो जाएगा CH2X। ठीक है, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, किस मैकेनिज्म से होगा ये पता चलेगा। तो ये जनरल क्वेश्चन हो गई। एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, इसी से बेस ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ ब्रोमीन का जरा एडिशन कराओ। ब्रोमीन का एडिशन में क्या हो जाएगा, एक CH पे Br, CH3CH Br और CH2Br, नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है प्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि एडिशन रिएक्शन है, तो ये हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा है सबसे पहले, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है तो बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेगा। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, तो जब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जो है या क्लोरीन जो भी हम हेलोजन ले रहे हैं, व्हेन ब्रोमीन मॉलिक्यूल कम्स इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एल्कीन, ये जो एल्कीन की प्रॉक्सिमिटी में जब ये आएगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो नेगेटिव चार्ज है वो पोलराइज किसको कर देगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो कैसे होगा देखो बता दूं मैं आपको। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके कांटेक्ट में आ गए, ब्रोमीन के, Br के। ठीक है, तो ये इसको क्या कर देंगे, पोलराइज करेंगे। तो पोलराइज जैसे ही होगा ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा दो, पॉजिटिव एंड है, कहाँ चला जाएगा, उसके पास। तो इस तरह से जब हम शुरू करते हैं, तो ये तो हमारा पहला स्टेज हो गया कि हमारा रेडिकल बन गया, एक सॉरी एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव एंड है इसका, ये किसके साथ चला जाएगा, ये चला जाएगा किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड ऑफ पोलराइज्ड ब्रोमीन molecule attract near to the pi electron। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ जब ये अटैक करेगा, तो यहाँ से आपको एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा देखते हैं इसको। ये मेरे पास है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ इस पाई इलेक्ट्रॉन की। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन, इसको मान लो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से जो जनरेट होगा वो हो जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Br प्लस की तरफ। इससे जुड़ा क्या है, Br माइनस, इसे हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेज में बड़ा आसान है। जो पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन है वो पूरे के पूरे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ ब्रोमीन एटम जो है वो अट्रैक्ट बाय बोथ कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन एटम अट्रैक्ट बाय बोथ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो दोनों ही इसको अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से मेरा पास है क्या, ब्रोमीन पॉजिटिव, यहाँ से है ब्रोमीन नेगेटिव, ये पूरा का पूरा इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ कुछ इस तरह से बनेगा Br प्लस ये, ठीक है। और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। गॉट इट। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने जनरल मैकेनिज्म बताया था कि अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो अदर एंड पे चला जाएगा, क्योंकि अब ये वाला साइड तो फ्री हो गया ना इसका। देखो ये वाला साइड फ्री है इसका, इस तरफ से आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के साथ Br प्लस ऐड कर दिया, अब ये वाला साइड फ्री हो गया, इस साइड से न्यूक्लियोफाइल करेगा, ठीक है। तो लास्ट इसका स्टेज होगा पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2। तो फोर्थ इसमें हो जाएगा आपका ये कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो भाई ठीक है, कर लो अटैक कार्बन यहाँ से जुड़ा है ब्रोमीन प्लस मेरे पास है नेगेटिव चार्ज का भी ब्रोमीन है, वो आ जाएगा इसके पास। जैसे ही वो इसके पास आएगा ये चार्ज इसके ऊपर न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका कार्बन के साथ ब्रोमीन, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन, 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बन गया। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक, और ये हमारा 1,2 डाइब्रोमो प्रोटॉन बन गया। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस डाइहलाइड, ठीक है ना। क्या, एडिशन ऑफ हेलोजन टू एन एल्कीन leads to the formation of ट्रांस डाइहलाइड। ट्रांस तो स्टेबल होता है इसलिए बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम समझ भी सकते हैं, अभी हमने ऊपर जो बात की वही वाली बात है। कैसे, जैसे आप देखेंगे तो ये कार्बन है, इसके साथ ये दूसरा कार्बन है। अब आप देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। तो ये जो है ये वाला साइड, ये क्या है आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। अब मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ही हैं, Br प्लस Br माइनस। तो क्या होगा, पहले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो कार्बन के साथ एक ये, दोनों ही कार्बन के साथ स्टेट में रहेगा एक ये। अब आप देखो तो ये वाला जो साइड है ना हमारा, ये वाला साइड जो मैंने आप बताया था ऊपर, ये फ्री है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कौन सा, इसको हम कहते हैं अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड, या जिसको हम कहते हैं मोर ओपन, ठीक है।
तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ अटैक करेगा, वो यहाँ अटैक करेगा। ठीक, तो इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बन कार्बन कार्बन, ये एक ब्रोमीन यहाँ अटैच होता है और दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे, ये दोनों होते हैं ट्रांस। क्या होते हैं? ट्रांस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहला स्टेप तो ये हो गया जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, इसको हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, और दूसरे में हमारा प्रोडक्ट बन गया न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से। ठीक है, तो ये एक तो हो गया अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए अब इसी से कंसर्न एक दूसरा भी है, वो उसको जल्दी से देख लेते हैं उसको, उसमें कोई ऐसा खास नहीं है। इसमें अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे HX की। ठीक है, अभी हमने सिर्फ हैलोजन की बात की थी, यहाँ पे हैलोजन एसिड की बात करते हैं। तो एक जनरल इक्वेशन सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है? तो RCH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, और यहाँ से R ना लेके एक काम करो इसको, चलो ठीक है अभी देखते हैं HX, तो यहाँ से बन जाएगा RCH X और यहाँ जुड़ जाएगा आपका H। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ अगर HCl जोड़े तो आप इसको कहीं भी जोड़ दो, CH3 CH2 और Cl, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिकल एल्कीन में आप इसको ऐसा भी जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक, मैकेनिज्म देख लें इसका, मैकेनिज्म फटाफट। देखिए मैकेनिज्म में भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला स्टेप तो ये हो गया कि पहली स्टेज में आपका जो हैलाइड है HX है, मतलब मेरे पास अगर HBr है सपोज, तो HBr मुझे क्या दे देगा, H प्लस और Br माइनस, ये मुझे मिल गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ये मिल गया मुझे न्यूक्लियोफाइल। अब मैं जाऊँगा सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। पहले क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो मैंने जो पाई इलेक्ट्रॉन से जाया है वो यहाँ लिख दिया मैंने ब्लैक में। ठीक है, तो ये क्या बना, कार्बो केटायन। अब कार्बो केटायन है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेज में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। थर्ड स्टेज में आपके पास है कार्बन कार्बन, एक पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये जो वाला हाइड्रोजन जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल से आया है। ठीक है, वो अब मेरे पास क्या है, Br है नेगेटिव, वो यहाँ आ जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Br मेरा यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड मिल गया। सिंपल है मैकेनिज्म, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये दो मेथड हमने अब करी। तो ये देखिए, ये जो एडिशन मैंने किया ना, ये सिमेट्रिकल पे लिए किया है, अनसिमेट्रिकल के लिए अलग फॉलो होगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अनसिमेट्रिकल में क्या पैटर्न फॉलो करेगा ये। ओके, तो ये ख़त्म होता है वीडियो यहाँ पे। एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और मुझे एडिशन कराना है ब्रोमीन का Br2 का, तो पहले बताओ कि यहाँ क्या बनेगा। ठीक, ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फिर मैंने आपको दो चॉइस फिर दे दी। पहली चॉइस मैंने ये दी है कि यहाँ पे मैंने दे दिया है Br नेगेटिव और यहाँ दे दिया Cl नेगेटिव। दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है।
ये क्या प्रोडक्ट है, ये क्या है और ये क्या है। तो ये आज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कर दोगे। ठीक है, थैंक यू।